उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आशा है कि हम सब समस्याओं का सामना उन्हें हल करने और झगड़े मिटाने की भावना से अधिक शांतिपूर्ण वातावरण में तथा असंतोष को दूर करते हुए करेंगे। मुझे पूरी तरह ज्ञात है कि कोई भी समाधान सभी को संतोष नहीं दे सकता और किसी एक दल को भी पूर्णतः संतुष्ट नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने कहा कि हमें ऐसे समाधान खोजने चाहिए जिनसे से अधिक कटुता समाप्त हो। योजना स्पष्ट सब तरह से पूर्ण नहीं है। कोई भी योजना ऐसी नहीं हो सकती, खासतौर पर उन कठिनाइयों को देखते हुए जो हमारे सम्मुख उपस्थित हैं। यह काम और भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं यह अनुभव करती हूँ कि साधनों की सीमा को और सभी राज्यों में विकास की एक विशेष गति को बनाए रखने की ज़रूरत को देखते हुए हमने जितना अधिक हो सका है सबके प्रति न्यायोचित दृष्टिकोण अपनाया है। मैं नहीं समझती कि किसी को इसे लेकर कोई संदेह है कि आयोजन की आवश्यकता है या नहीं, अथवा हमारी योजना कैसी हो। अगर हमें किसी योजना की ज़रूरत तब थी जब केंद्र और सभी राज्यों में एक ही दल की सरकारें थी, तो आज जबकि विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकारें हैं, हमें उसकी और भी ज़्यादा ज़रूरत है। जिस योजना पर अधिक से अधिक विचार विमर्श होगा और जिसे आम सहमति प्राप्त होगी, वही हमारे संघ के सभी घटकों को एक सूत्र में बांध सकेगी और हमारी आर्थिक सामाजिक नीतियों में सामंजस्य तथा शक्ति ला सकेगी। हमारी पिछली बैठक के बाद केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया है, उसमें हमारे समुचित ढंग से सार्वजनिक क्षेत्र में लागत को बढ़ाना चाहा है और अगर राज्य सरकारें योजना आयोग से बातचीत के दौरान जिन लक्ष्यों के लिए सहमत हुई हैं उन्हें पूरा करें, तो आगामी वर्ष में योजना खर्च में 400 करोड़ रुपए की वृद्धि संभव हो सकती है। इसका तात्पर्य यह होगा कि चालू वर्ष की अपेक्षा 18% की वृद्धि होगी और इससे उत्पादन, आय और रोजगार के स्तर को बढ़ाने में काफ़ी सहायता मिलेगी। उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सुदृढ़ वित्त प्रबंध बहुत आवश्यक है। मूल्यों को स्थिर रखने के लिए आवश्यक है कि बजट का घाटा एक विशेष सीमा के अंदर रखा जाए, जो मुद्रा के फैलाव द्वारा नियंत्रित हो और उत्पादन वृद्धि के लिए अनुकूल हो। आप सब जानते हैं कि हम विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करने के लिए पर्याप्त प्रयास कर रहे हैं। इससे जहां हमारा देश और हमारी आर्थिक बुनियाद मजबूत होगी तथा हमारे उद्देश्यों, रोजगार की स्थिति तथा अन्य कार्यक्रमों का हित होगा, वहीं अंतरिम काल में हमें कठिनाई भी झेलनी पड़ेगी और इसीलिए घरेलू बचतों को बढ़ाना आवश्यक है। हमारे सामने अब जो योजना प्रस्तुत है उसमें आप देखेंगे कि कौन से काम हैं जो हमें अवश्य ही करने होंगे। अगर हम उन्हें करने के लिए आवश्यक इच्छा शक्ति जुटा सके तो वे हमारे सामर्थ्य से बाहर के काम नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानती हूँ कि आप सबको अपने अपने राज्यों में भारी उत्तरदायित्व संभालने पड़ते हैं, लेकिन मुझे आशा है कि आप न
केवल अपनी कठिनाइयों और दायित्वों का ध्यान रखकर बल्कि देश के समग्र विकास को भी दृष्टि में रखकर इन समस्याओं पर विचार करेंगे। मैं समझती हूँ कि हम सबको यह ज्ञात है कि जहाँ हमारे ऊपर कुछ दबाव है वहीं हम स्थानीय कठिनाइयों को तभी हल कर सकते हैं जब पूरे देश का स्तर ऊंचा उठाने में और प्रगति तथा उग्रगति के लिए हम मजबूत आधार तैयार करने में सहायक बने। आयोजन उन सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक बुनियादी साधन है जिन्हें हमने अपने संविधान में स्थान दिया है। पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा हमने पिछले 55 वर्षों में राष्ट्रीय आय में काफ़ी वृद्धि की है और तकनीकी प्रगति की नींव डाली है। यह योजना हमारी कृषि को तेजी से आधुनिक रूप दे रही है और उद्योग में विविधता ला रही है। इन सबसे ऊपर उसने राष्ट्रीय एकता और ध्येय को पुनः प्रतिष्ठित किया है। 1962 में और फिर 1965 में हमारी सीमा में किए गए हमलों के कारण हमें अपने राष्ट्रीय व्यय के स्वरूप के कुछ परिवर्तन करना पड़ा। विकास और रक्षा की आवश्यकताओं के बीच खिंचाव को दूर करने के पहले ही हमें सूखे का सामना भी करना पड़ा। विदेशी ऋणों की उपलब्धि अनिश्चित हो गई, फिर मंदी का दौर आया। इन सबके कारण हमारे सामने ज़्यादा विकल्प नहीं रह गए। हमें सूखे और अकाल जैसी स्थिति से लोहा लेने के लिए और उनके बाद के हालात से निपटने के लिए अपने साधन जुटाने पड़े। कुछ समय तक दीर्घकालीन आयोजन स्थगित करना पड़ा, लेकिन हमने प्रतिकूल परिस्थितियों से भी लाभ उठाने में सफलता पाई। हमने आयातित वस्तुओं के विकल्प देश ही में खोजे, जिससे हमारा औद्योगिक आधार और ज़्यादा व्यापक बना। इसके कारण और विदेशी मुद्रा की ज़रूरतों की वजह से हमने लाभदायक निर्यात वृद्धि अभियान चलाया। हमने विकास कार्यों में अपने निवेश के स्तर को बरकरार रखा, विशेषतः सघन कृषि के कार्यक्रमों में। अब एक नया युग आरंभ हुआ है। अर्थव्यवस्था में स्वागत योग्य उत्साह देखने को मिल रहा है और कृषि उत्पादनों में वृद्धि के फलस्वरूप हम अनाज के मामले में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के और पास पहुँचे हैं, लेकिन अनिवार्यतः अन्य समस्याएं पैदा हुई है। नई चुनौतियां प्रस्तुत हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विषमता बढ़ी है, जिसका कारण अंशतः वे प्रयास हैं जो हमने अनाज के लिए आत्मनिर्भर होने की दिशा में किया है और अंशतः भूमि सुधारों को लागू करने में हमारी शिथिलता है। यद्यपि औद्योगिक मंदी दूर हट गई है, फिर भी नए उद्योग पर्याप्त मात्रा में तेजी से नहीं स्थापित हो रहे हैं और बेरोजगारी, विशेषतः तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त लोगों की बेरोजगारी अभी भी चिंताजनक है। हमारी जनसंख्या भी बढ़ी है और उसकी आवाज़ भी ज़्यादा गूंज रही है, जो समझ में आने वाली बात है।